एग्ज़ाम डेज ना आने वाले हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक एग्ज़ाम डेज में और एग्ज़ाम में पेपर देने जाने टाइम हमें ये होती है कि जब भी क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आता है ना, तो जो भी हमने याद किया होता है ना वो सब भूल जाता है उस टाइम पे। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हम कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि एग्ज़ाम में जब हम पेपर देने जाएं तो हम उन चीज़ों को ना दिमाग में अपने याद रख सकें और जो आंसर हमने प्रिपेयर किए थे, जो नोट्स बनाए थे और उन क्वेश्चंस को देखकर हम लोग अपने जवाब जो है ना अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन कर सकें। तो सबसे पहले एक बात याद कीजिए कि जब भी आप कुछ भी याद करने बैठें, कोई भी चीज़ याद करने बैठें, तो उसको सबसे पहले इस तरह से याद कीजिए कि उसमें अपना पूरा इंटरेस्ट लगाइए। ये बात नो डाउट कि हर स्टूडेंट का, हर किसी का अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते होंगे जो कि हमें इंटरेस्ट नहीं होता, हमें पढ़ने नहीं होते, बट मजबूरी में हमें फिर भी पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि वो कोर्स में होते हैं। क्योंकि हर किसी का इंटरेस्ट हर चीज़ में नहीं होता है, बट हमें उसके लिए प्रिपेयर तो होना ही होता है। तो थोड़ा सा किसी तरह से अगर हम सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना के रखें कि हम उसमें अगर रुचि लेंगे तो हम उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो हम उसको थोड़ा सा अच्छे ध्यान से तैयारी कर सकेंगे। यही सोचकर कर लें कि चलो अब एग्ज़ाम के बाद हमें इसको पढ़ना नहीं है। तो अगर हम उस तरह से सोचेंगे ना तो शायद हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट जाग जाएगा। तो दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, जब भी आप उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जागे, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट डालें, तो उसको इस तरह से याद कीजिए, इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए कि मान लीजिए आपने आज याद किया, आज प्रैक्टिस की, आपको ये सोच के याद कीजिए कि मेरे को ना ये कल अपने फ्रेंड को इसको एक्सप्लेन करना है, मैं अपने कल अपने दोस्त को इसको समझाऊंगा जाके कि इसको मैंने किस तरह से किया। तो जब हम अपने दिमाग को ना कोई इस तरह से इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसको अच्छे से याद करो कि मुझे अपने फ्रेंड को जाकर सुबह बताना है, एक्सप्लेन करना है या कुछ भी करना है, थोड़ा सा इजी सा टास्क हो, बहुत मुश्किल टास्क ना दिमाग को दिया जाए, तो दिमाग उसको अच्छे से इजीली याद करने की कोशिश करता है और उसको रिमेंबर करके ना एक फाइल में स्टोर कर देता है कि जब इसको जरूरत होगी इस फाइल में से निकाल के इसका जवाब दे दिया जाएगा। तो उस तरह से हम अपने जवाब को याद कर सकते हैं। और फिर अपने दिमाग को एक इंस्ट्रक्शन और दीजिए कि जब मुझे इसकी जरूरत हो तब उसको मेरे को उसका जवाब दे दे। तो हम आपका सबकॉन्शियस माइंड में जहाँ आपने आंसर को स्टोर किया हुआ ना, तो आपको जवाब मिल जाएगा। फिर कई बार हम लोग ना क्या करते हैं कि हम किसी भी आंसर को अगर हमें याद करना है ना, मोस्टली मैं या आप सब कोशिश करते थे, हम लोग उसको कम समझते हैं और रटते ज़्यादा हैं। चलो ठीक है कि एग्ज़ाम तक तो याद रहेगा, बट उस चक्कर में ना, रटने के चक्कर में, आई थिंक आप सब भी रटते ही होंगे, तो उस रटने के चक्कर में ना जब हम एग्ज़ाम लिखने बैठते हैं ना तो क्वेश्चन सामने आता है तो एग्ज़ाम में जो आंसर होता है ना एकदम ब्लैंक, पता ही नहीं लगता है कि इसका जवाब क्या लिखना है। तो जब आप उसको याद करें, उस जवाब को या उस क्वेश्चन को, कुछ भी जो भी आपने याद करना है, उसकी लीड कहीं ना कहीं बना दें, उसकी कोई ऐसी चेन बना दें या उसको किसी से कनेक्ट कर दें, किसी डेट ऑफ बर्थ से। मान लीजिए कोई आपने हिस्ट्री में कोई डेट याद रखनी है तो वो हिस्ट्री की कोई डेट आप अपने किसी गाड़ी के नंबर से या किसी एड्रेस से या किसी के मोबाइल नंबर से याद कर सकते हैं। जैसे कि मेरी एक टेक्निक है कि मेरे को अगर नंबर याद रखना होता है ना तो मैं उसको कहीं ना कहीं किसी के डेट ऑफ बर्थ से या फिर किसी के मैरिज एनिवर्सरी से रिलेट कर देती हूँ। तो जब भी एकदम से हमें याद करना होता है ना कि उसको क्या था उसका नंबर, तो वो एकदम से याद आता है, अच्छा हाँ ये नंबर था। तो जब भी हमें कोई आंसर याद करना है तो उसको हम कहीं ना कहीं छोटी सी किसी पास्ट की बात से या किसी फ्यूचर की बात से रिलेट कर देंगे ना, तो वो हमारा दिमाग बहुत अच्छे से रिकॉल करके बताएगा, बहुत अच्छे से बताएगा। और आप ये काम कर सकते हैं कि जब भी आप, क्योंकि कई बार आप देखिए कि कई स्टूडेंट्स की ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशन होती होगी कि वो डेली का होमवर्क तो कर रहे हैं प्रॉपरली, जो भी मिल रहा है, स्कूल से मिल रहा है, ट्यूशन से मिल रहा है, बट जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो वो सब ब्लैंक हो जाता है। क्योंकि वो एक सिचुएशन हमारे दिमाग को एक बहुत बड़ी सिचुएशन लगती है। कुछ हमारे पेरेंट्स या टीचर्स इस तरह से भी हम लोगों को एक डर सा बैठा देते हैं कि एग्ज़ाम है, बहुत बड़ी चीज़ है, तोप चीज़ है, इसको तो तुम्हें क्रैक करना है, इसे तो तुम्हें पास होना है। तो कहीं वो हमारे दिल में एक ना एग्ज़ाम का डर बैठ जाता है, और जब वो डर एक सामने आता है ना तो वो हमारा दिमाग ना उसको थोड़ा सा ना एक डर के मारे ना कई चीज़ें तब भी भूलने लग जाता है। तो उस सिचुएशन में आप एक काम कीजिए कि अपने दिमाग को ना धीरे धीरे एक प्रैक्टिस दीजिए कि
प्रैक्टिस में मान लीजिए हर क्लास में या हर ट्यूशन में हर टीचर जो है आपको एक वो देता है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, तो हम उस टाइम तो उसको कर लेते हैं किसी तरह से। तो आप घर में जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक इस तरह से माहौल क्रिएट कीजिए कि आप एक टाइम टेबल बनाइए कि मेरे को इस 3 घंटे के टाइम में या 2.5 घंटे के टाइम में इस एक भी क्वेश्चन पेपर कोई भी ले लीजिए पुराना, उसको सॉल्व करना है। और अपने आप को इस तरह से ट्रेन कीजिए कि मेरे को इसको 2.5 घंटे में पूरा करना है। तो जब हम अपने दिमाग को वो एक बार बार प्रैक्टिस देंगे कि इसको मुझे सॉल्व करना है, तो दिमाग को वो जब आप रियल में पेपर देने जाएंगे तो उसको एक थोड़ा सा डर कम लगेगा। उसको पता होगा कि ये सिचुएशन से मुझे निकलना है, किस तरह से निकलना है, उसकी प्रैक्टिस हमने पहले कर ली है। तो जब ये छोटी छोटी बातें हम लोग ध्यान में रखते हैं ना, तो हमारा दिमाग जो है हमें उस टाइम में सारे जवाब जो है ना वो हमारे सामने ला के दे देता है। तो डर जो है ना, एग्जाम का जो डर है वो कहीं ना कहीं हम सबके अंदर होता है। हम चाहे पूरा साल आराम से पढ़ लें, चाहे हम अपने स्कूल के टेस्ट भी दे दें आराम से इजीली, बट जो एक फाइनल एग्जाम का जो डर होता है ना वो कहीं हमारे अंदर रहता है। इसीलिए कई स्कूल्स में देखा होगा अपने फाइनल एग्जाम से पहले प्री बोर्ड्स भी लिए जाते हैं कि आपको वही सेम पैटर्न दे दिया जाता है कि आपको इसी से अकॉर्डिंग सॉल्व करने हैं। वो इसीलिए होते हैं ताकि आप उनको अपनी स्पीड पर काम कर सकें, अपनी मेमोरी पे काम कर सकें, अपनी प्रैक्टिस पे काम कर सकें। और आपकी स्पीड और आपकी मेमोरी तभी काम करेगी जब वो आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो जब भी आप अपने क्वेश्चन पेपर के लिए तैयारी करने बैठे, चाहे वो प्री बोर्ड के एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो, तो उसके लिए छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए कि उस चीज़ को कनेक्ट करके याद कीजिए और थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करके याद कीजिए, या कहीं इंटरेस्ट के साथ एक थोड़ा सा डर भी लगा लीजिए कि अगर मैं फेल हो गया तो अगर थोड़ा सा इससे भी रखेंगे तो कहीं हम लोगों को मेहनत करने के लिए हमारा दिल करेगा, या मुझे अब इसके बाद नहीं पढ़ना। तो ये छोटी छोटी बातें हम अगर याद रखेंगे तो हम एक अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं, जितने भी मार्क्स हम लेके आए। और एक बात याद रखिए कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बट जैसा भी रिजल्ट आएगा उससे एक मायूस ना होइए, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है और लाइफ में बहुत सारे रास्ते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।